तो कल हमने जो है एसिटिलीन गैस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एसिटिलीन के उत्पादन की विधि है उसके अंदर हमने देखी थी कैसे एसिटिलीन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और कैसे उसको भंडारित किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑक्सीजन प्रॉपर्टी एंड जनरेटिंग मेथड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं और उसमें उसको बनाने की जनरेटिंग मेथड होता है, उसके उत्पादन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें हमें इस चीज़ के अंदर देखनी है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट के अंदर वायुमंडल कहते हैं इसको। ठीक है, तो वायुमंडल के अंदर बहुत प्रकार की गैसें हैं, लगभग 72 प्रकार की गैसें वायुमंडल में मौजूद हैं। ठीक है, तो हर एक की परसेंटेज, हर एक का रेशियो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे हमारी मुख्य जो गैसें होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है नाइट्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। ठीक है, दो गैसें होती हैं हमारी जो कि सबसे ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट के अंदर। नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है 78.8% और जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो लगभग 30.93% तक होती है वो। ठीक है, दो गैसें एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में होती है, इनकी उपलब्धता जो होती है एनवायरनमेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। कई लोग जैसे कहते हैं कि भाई 21% है, एक्चुअल जो रेशो है ऑक्सीजन का वो 20.93 है और नाइट्रोजन का जो एक्चुअल रेशो है वो 78.8% है वायुमंडल के अंदर। ठीक है, और जो बाकी 1-1.5% बच गया है 100 में से वो अन्य गैसें होती हैं। ठीक है, उनकी मात्रा पॉइंटों में होती है बस। ठीक है, 0.3 होगी, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0 समथिंग हो गया। ठीक है, तो वो बहुत सीमित मात्रा में गैसें हैं दूसरी हमारी, पर ये दो गैसें ऐसी हैं जो कि वायुमंडल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है। तो ऑक्सीजन गैस, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जीवन के लिए बड़ी ही एक महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तमाम प्रकार के जीव जंतु ऑक्सीजन की सहायता से ही सांस लेते हैं। ठीक है, हमें पता है, चाहे वो जल में रहने वाले हों, जल में भी कुछ सीमित मात्रा में घुलनशील होती है। ठीक है, तो इसलिए जल में रहने वाले जीव जंतु पानी में सांस लेने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, और जैसे हम हैं मानव जो है, मानव या पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे जीव जंतु वो सभी ऑक्सीजन की सहायता से ही सांस लेते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग में भी बहुत उपयोगिता होती है ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन स्वयं एक ज्वलनशील गैस नहीं होती, परंतु ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज़ नहीं जल सकती है। ठीक है, किसी भी वस्तु का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन जरूर चाहिए होती है जलने के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसकी रेशो। हमने जाना कि भाई जो हमारा नाइट्रोजन गैस होती है वो होती है 78.8% तक। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है 20.93% तक होती है। ठीक है, तो वायुमंडल में आयतन जो ऑक्सीजन का 20.93 होता है यह 99.5% तक शुद्ध होती है वो। ठीक है, 99.5% तक शुद्ध होती है। बाकी जो इसमें बचती है 50% वो अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 0.5% नाइट्रोजन की मात्रा सम्मिलित होती है। 0.5% जो मात्रा होती है वो किसकी सम्मिलित होती है, नाइट्रोजन गैस की सम्मिलित होती है। ठीक है, यानी कि कंपोजिशन का पता लग गया हमें। हमने ये जान लिया कि ऑक्सीजन में कितनी शुद्ध होती है और कितनी उसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं और एक्चुअल रेशो एनवायरनमेंट के अंदर इसका क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ हमारी समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं हम प्रॉपर्टी जो ऑक्सीजन गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। अब कोई भी गैस है उसके अपने गुण होते हैं। ठीक है, सब में अलग अलग होते हैं और सबका इफेक्ट जो होता है, प्रभाव जो होता है वो भी अलग अलग पड़ता है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है अस्पतालों में जीवन रक्षण प्रणाली, यानी आईसीयू में जब रखते हैं ऑक्सीजन सपोर्ट पर। ठीक है, तब भी काम में लेकर आई जाती है और वेल्डिंग में भी काम में लेकर आई जाती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो गुण क्या होते हैं ऑक्सीजन गैस के अंदर वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस होती है वही एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्मेल नहीं है किसी प्रकार की उसके अंदर। ठीक है, अगर कहीं पे लीक हो जाए तो हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लीक हो गई है, पता तो नहीं लगता हमें।
ठीक है। अगर सिलेंडर हम यहाँ ऑक्सीजन का खोल भी दें तो एनवायरनमेंट में मिल जाएगी वो, पर हमें पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की स्मेल नहीं है, किसी प्रकार की गंध ऑक्सीजन गैस के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद यह वायु से भारी होती है। ऑक्सीजन गैस जो होती है, अगर वेट की बात करें, हम भार की बात करें, ठीक है, एक तुलनात्मक अंतर देखें तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वायु की तुलना में भारी होती है, ठीक है। वायु किसको कहते हैं? विभिन्न गैसों का एक मिश्रित समूह, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो मौजूद है इस चीज़ को हम वायु कहते हैं, वायुमंडल जैसे कहते हैं। तो वायुमंडल के अंदर जो एयर होती है, वायु जिसको तुम कहते हो, वो विभिन्न प्रकार की गैसों का एक समूह है, ठीक है। उसमें सारी गैसें आपस में जुड़ी मिली हुई हैं, ठीक है। उनको अलग अलग करना पड़ता है तब हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वायु से भारी होती है ये। और जो ऑक्सीजन गैस होती है वही जल में कुछ मात्रा में घुलनशील होती है। जो पानी होता है हमारा, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि लगभग 75% हिस्से पर जल है, ठीक है। पर पीने की मात्रा बड़ी कम है उसके अंदर, 2% तक। बाकी महासागरों के रूप में, सागरों के रूप में, झीलों के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो पानी जो होता है, पानी के जो बड़े स्रोत होते हैं, तालाब होते हैं, समुद्र होते हैं, झीलें होती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु रहते हैं। मगरमच्छ वगैरह है, इप्पो वगैरह है, ठीक है, व्हेल मछली वगैरह है, ठीक है, शार्क हैं, तो और भी कई प्रकार के रहते हैं, ठीक है। तो वो सांस तो लेते हैं, वो भी जो भी सजीव चीज़ है वो सांस लेती है, ठीक है। तो जल के अंदर भी ये घुलनशील मात्रा में होती है, इसलिए जो वो जीव जंतु है वो वहाँ पर आसानी के साथ सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो जल के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद होती है, ठीक है। इसके बाद यह स्वयं ज्वलनशील नहीं होती, परंतु इसकी उपस्थिति के बगैर वस्तुओं का दहन नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन जो गैस होती है वो स्वयं ज्वलनशील नहीं है, ठीक है। अपने आप नहीं जल सकती है, अपने आप आग नहीं पकड़ सकती है, परंतु इसकी अनुपस्थिति जहाँ पर होगी, जहाँ पर ये मौजूद नहीं होगी, वहाँ पर चीज़ें नहीं जल पाएंगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम किसी भी चीज़ में आग लगाने की कोशिश करें, कागज़ को जलाने की कोशिश करें, तो वो भी नहीं जल पाएगा, भले ही वो ड्राई हो, सूखा हो, ठीक है। तो इसके बगैर वस्तुएं नहीं जलती हैं। यह द्रवित अवस्था में, मैंने बताया था किसी भी पदार्थ की, ठीक है, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। जब ये द्रव अवस्था में होती है तो हल्के नीले रंग की दिखाई देती है, लाइट ब्लू कलर हो जाता है इसका जब ये द्रवित अवस्था में होती है। लिक्विड फॉर्म के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाती है तो वो हल्के नीले रंग की दिखाई देगी हमें, ठीक है। उसके बाद यह 118.8 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर द्रवित हो जाती है, ठीक है। अगर इसको 118.8 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम मिल जाए तो उस अवस्था में ये द्रवित अवस्था में आ जाती है, ठीक है, द्रवित अवस्था में आ जाएगी। यह धातुओं से मिलकर ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती है, नाइट्रोजन नाइट्रेट बनाती है, ठीक है। पदार्थों के साथ मैंने बताया था ये रासायनिक अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है ऑक्साइड बनाती है और ऑक्साइड वेल्डिंग में बाधक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो ऑक्साइड बना देती है वो वेल्डिंग में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, उसका कोई लाभ नहीं होता है। उसके बाद कई पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ये विस्फोटक मिश्रण बनाती है, ठीक है। कई चीज़ों के साथ कोई चीज़ अच्छी होती है, कई चीज़ों के साथ अच्छी नहीं भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके साथ ये रासायनिक अभिक्रिया करती है तो विस्फोटक मिश्रण तैयार करती है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर विस्फोट होने की या ब्लास्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ गुण होते हैं ऑक्सीजन गैस के अंदर, ठीक है भाई, ये इतना क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं जनरेटिंग मेथड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बनाने की विधियाँ क्या है, ऑक्सीजन गैस को उत्पादन करने की विधियाँ क्या है, ऑक्सीजन गैस को तैयार करने की विधियाँ कौन सी हैं, ठीक है। जब तक हमें तैयार नहीं करेंगे तो इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस्तेमाल करने से पहले तैयार करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब तुम कार इस्तेमाल करते हो, कार जब बनेगी तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस में जब तैयार हो जाएगी तब इसका इस्तेमाल हम वेल्डिंग के लिए या दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरेटिंग मेथड जो होते हैं इसके 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है बाई एयर लिक्विफिकेशन, यानी कि वायु के द्रवीकरण द्वारा, हिंदी में कहते हैं लिक्विफिकेशन को द्रवीकरण, वायु के द्रवीकरण द्वारा। और दूसरा है
बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस पानी के विद्युत विश्लेषण द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया विद्युत विश्लेषण द्वारा पानी के, ठीक है। तो दोनों ही विधियों से गैस कैसे तैयार करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाई एयर लिक्विफिकेशन, ठीक है। मैंने बताया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन के बाद जो उपस्थिति वाली गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन के बाद है 20.93% की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन गैस की है, ठीक है। अक्सर हम चीज़ को वहीं से लेना पसंद करते हैं जहाँ पर वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। तो वातावरण में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। पानी में मैंने बताया सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है, घुलनशील होती है पानी में पर सीमित मात्रा में, ठीक है। पानी से अगर बनाएंगे तो वहाँ से हम सीमित मात्रा में बना सकते हैं, जबकि एनवायरनमेंट से अगर हम लेंगे डायरेक्टली तो हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, ठीक है। तो बाई एयर लिक्विफिकेशन विधि को देखते हैं हमें, यानी कि वायु के द्रवीकरण द्वारा, यह ऑक्सीजन बनाने की वही एक सर्वोत्तम विधि होती है, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये गैस उपलब्ध होती है, तो यह विधि जो है ऑक्सीजन निर्माण की एक सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। वायुमंडल में जो होता है नाइट्रोजन के जो होता है ऑक्सीजन के अतिरिक्त और भी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है, CO2 है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रकार की तमाम गैसें भी वायुमंडल के अंदर उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन को बनाते हैं तो ऑक्सीजन को बनाने के लिए ऑक्सीजन से इन गैसों को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये गैसें हैं दूसरी प्रकार की, इनको अलग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे वायुमंडल के अंदर धूलकण होते हैं, ठीक है, धूलकण होते हैं, नमी की मात्रा होती है, ठीक है। जो मैंने बताया 75% हिस्से पर जमीन के पानी है, तो जब धूप निकलती है तो सूरज की गर्मी के कारण क्या होता है, पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में आ जाता है, ठीक है, जिससे बारिश होती है, ठीक है। तो वो नमी भी हवा के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, हमें दिखाई तो नहीं दे रही पर है तो ना, ठीक है। तो वो हो गई कार्बनिक अशुद्धियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जो गैसों के रूप में होती हैं, ठीक है। तो उनको अलग करना पड़ता है, ठीक है। इनको अलग जब हम करते हैं, वायु को द्रवीकरण जब हम करते हैं, अन्य गैसों को ऑक्सीजन से अलग करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वायु को न्यूनतम ताप पर ठंडा करते हैं, ठीक है। जो कम ताप होता है उसके ऊपर हम ठंडा करते हैं। वायु -182 डिग्री सेल्सियस पर, -182 डिग्री सेल्सियस पर जो वायु होती है वो द्रवित अवस्था में आ जाती है भाई, ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जो वायु होती है, वायु से मतलब है विभिन्न प्रकार की गैसों का समूह, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को अलग नहीं किया है हमने, अभी केवल वायु को गर्म किया है, ठीक है। तो वायु जो है गर्म नहीं ठंडा किया है, -182 डिग्री सेल्सियस के ताप पर द्रव अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार द्रवित वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रह जाती है। जब वायु द्रवित अवस्था में आ जाती है तो उसमें केवल दो ही गैसें रह जाती हैं। वो दो गैसें कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दो प्रकार की गैसें इसके अंदर रह जाती हैं, ठीक है। जब इसको पुनः गर्म करते हैं, वायु को जब ये दो गैसें रहेगी, इसको पुनः गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन वाष्प बनकर उड़ जाती है। जब हम वायु और नाइट्रोजन रह जाती है वायु के अंदर, ठीक है, द्रवित अवस्था में, उसको फिर से एक बार गर्म किया जाता है, और जब उसको गर्म हम करते हैं तो नाइट्रोजन गैस भी उसके अंदर से वाष्प बनकर अलग हो जाती है। द्रवित ऑक्सीजन गर्म होने पर गैसीय अवस्था में आ जाती है, ठीक है। फिर जब द्रवित अवस्था में आती है ऑक्सीजन तो वो गैसीय अवस्था में आ जाती है, गैसीय फॉर्म में आ जाती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। वायु से प्राप्त जो वायु के द्रवीकरण से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो लगभग 95.5% तक प्योर होती है, ठीक है। जो हम इस मेथड के द्वारा ऑक्सीजन गैस को तैयार करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 99.5% तक वो गैस हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो प्योर होती है, ठीक है, परिशुद्ध होती है। उसका इस्तेमाल अच्छी प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैस जो होती है ऑक्सीजन गैस को 120 kg स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 150 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक के प्रेशर के ऊपर सिलेंडरों में भरा जाता है, ठीक है। इतने प्रेशर पर इसको हम सिलेंडरों में भर देते हैं उसके बाद, ठीक है। एक तो ये विधि होगी हमारी,
ठीक है, ये सबसे अच्छी विधि है। इस विधि में बहुत सारी ऑक्सीजन की मात्रा हमें प्राप्त हो जाती है, एनवायरनमेंट में अच्छी प्रकार से मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाटर एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी कि पानी के द्रवीकरण द्वारा, विद्युत विश्लेषण द्वारा कैसे हमें ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करते हैं। ठीक है, पानी के बारे में मैंने बताया था, कोई भी चीज़ जो होती है अलग अलग अवयव से मिलकर बनी होती है। तो पानी इन दो चीज़ों का मिश्रण है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन से बनता है हमें। ठीक है, पानी किससे बनता है? नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अवयवों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो होता है ऑक्सीजन और इससे जब मिलकर बनता है ये पानी, ठीक है, तो इसमें एक बात हमें पता चल गई कि दो प्रकार की गैसों का उत्पादन हम कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। ठीक है, क्या होता है, पानी के अंदर से विद्युत धारा जब गुजारी जाती है, ठीक है, तो पानी को सबसे पहले क्या होता है, सुचालक बनाया जाता है। सुचालक दो प्रकार की चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक होता है सुचालक, एक होता है सुचालक। ठीक है, सुचालक जिसके अंदर से विद्युत धारा सरलता से गुजर जाए, और कुचालक जिसके अंदर से विद्युत धारा बिल्कुल नहीं गुजरती, उन पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, हमारे उसमें आ जाती हैं चीज़ें ये। ठीक है, तो सुचालक बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, जो हमारा पानी होता है जिसके अंदर से हमें ऑक्सीजन का उत्पादन करना है, जिसके अंदर से हमें हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करना है, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, सुचालक बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, जिससे पानी जो होता है हमारा वो सुचालक बन जाता है, विद्युत धारा उसके अंदर से आसानी से गुजर सकती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब उसके अंदर सुचालक बन जाने के बाद विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो जो पॉजिटिव पोल होता है हमारा, दो पोल बनते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि धनात्मक ध्रुव और ऋणात्मक ध्रुव। ठीक है, जो धनात्मक पोल होता है, जो पॉजिटिव पोल होता है, उसके ऊपर हमारी ऑक्सीजन एकत्रित हो जाती है, और नेगेटिव पोल के ऊपर हमारी जो होती है हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का भंडारण जो है हमें अलग अलग कर लेते हैं। तो पानी के उससे भी दो प्रकार की गैसें बनती हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्योंकि ये दो गैसों के संयोजन से ही बनता है पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये दोनों गैसों को विद्युत धारा गुजार कर हम अलग अलग कर सकते हैं, परंतु इस मेथड से प्राप्त जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा सीमित होती है। ठीक है, क्योंकि एक तो पानी में मैंने बताया कि सीमित मात्रा में ही मौजूद होती है ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है। ठीक है, तो एयर लिक्विफिकेशन विधि के द्वारा हम ज़्यादा बनाते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं वही स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का भंडारण कैसे करना है हमें। ठीक है, अब हमने तैयार कर ली है, तो इसके बारे में हमें सिलेंडरों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, सिलेंडर कैसे होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होता है वो काले रंग का होता है वो। ठीक है, राइट हैंड की थ्रेड होती है, चूड़ियाँ राइट हैंड की होती हैं, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की लंबाई जो होती है हमारी वो 1.295 मीटर होती है। ठीक है, लंबाई की अगर हम बात करें 1.295 मीटर इसकी लंबाई होती है। स्टैंडर्ड लंबाई जो होती है, मानक लंबाई जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो लंबाई एक समान हो उसको हम स्टैंडर्ड लंबाई कहते हैं, जो आमतौर पर सभी जगह एक जैसी रखी जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लंबाई कहते हैं, स्टैंडर्ड लेंथ कहते हैं, मानक लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो मानक लंबाई जो होती है 1.295 मीटर होती है इसमें। ठीक है, और बाहरी व्यास जो होता है सिलेंडर का वो 0.229 मीटर होता है, 0.229 मीटर बाहरी व्यास की अगर हम बात करें। आउटर डाया की बात करें, बाहरी व्यास को क्या कहते हैं, हमें आउटर डाया कहते हैं। ठीक है, यानी कि बाहरी व्यास जो होता है सिलेंडर का वो 0.229 होता है। ठीक है, और सिलेंडरों का आंतरिक व्यास जो होता है, भीतरी व्यास जो होता है, यानी कि जितने हिस्से में गैस भरी जा सकती है वो कितना होता है, 0.218 मीटर। ठीक है, आंतरिक व्यास की अगर बात करें हम तो 0.218 मीटर होता है। ठीक है, सिलेंडर जो होते हैं वो 200
122 और 80 घन फुट तक ऑक्सीजन से भरे जा सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग इसमें आते हैं कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, ये घन फुट क्या है, ये कैपेसिटी है कि कितनी कैपेसिटी के सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ठीक है, जो है उनके अंदर अलग अलग उसमें आएंगे। जैसे 229 घन फुट ऑक्सीजन भरी जा सकती है किसी सिलेंडर में, किसी सिलेंडर में 122 घन फुट ऑक्सीजन भरी जा सकती है और किसी सिलेंडर के अंदर 80 घन फुट ऑक्सीजन भरी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं अलग अलग कैपेसिटी में के अनुसार मिलते हैं कि हमें जितने की ज़रूरत है उतना ही तो लेंगे। ठीक है, अगर हमें छोटे सिलेंडर की ज़रूरत है, जैसे एलपीजी का सिलेंडर होता है, अगर कोई एक आदमी रह रहा है कहीं पे घर में तो वो छोटा सिलेंडर लेता है। अगर कोई पूरी फैमिली रह रही है तो 14 kg वाला बड़ा सिलेंडर लेता है। और कहीं कमर्शियल यूज हो रहा है, होटल वगैरह में खाना बनाना है, तो वो बड़े वाला सिलेंडर लेते हैं। उसी प्रकार हम कैपेसिटी के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडरों को ले सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उसके अनुसार हम उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो ऐसे उसको इनमें जो होता है सिलेंडरों में एक सेफ्टी वाल्व भी लगाई जाती है। ठीक है, सेफ्टी वाल्व लगाने का मतलब होता है कि कई बार अगर सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वाल्व ओपन हो जाती है और वो गैस बाहर निकल जाती है। अगर अक्षमता से अधिक गैस किसी में बढ़ जाए तो उसके फटने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो सेफ्टी वाल्व लगाई जाती है ताकि किसी कारण से अगर उनके अंदर ज़्यादा मात्रा हो जाए ऑक्सीजन गैस की तो वो सेफ्टी वाल्व अपने आप खुल जाए और अतिरिक्त ऑक्सीजन बाहर निकल जाए वाल्व के रास्ते। ठीक है, तो ये चीज़ होती है भाई। इनका जो प्रेशर होता है, जो गैस भरी जाती है जिस प्रेशर पे, वो 120 kg स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 150 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, वो उसमें हम ऑक्सीजन गैस को भर सकते हैं सिलेंडरों में। ठीक है, चूड़ियों का पता लग गया हमें, राइट हैंड की चूड़ियाँ होती हैं और इनमें जो वो होता है क्या कहते हैं, रेगुलेटर लगाने की भी जगह होती है। ठीक है, रेगुलेटर लगाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम होज पाइप लगा के उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, रेगुलेटर क्या काम करते हैं, अधिक दबाव के ऊपर भरी हुई गैस को जितनी हमें ज़रूरत है उस मात्रा के अनुसार बाहर भेजते हैं। ठीक है, जितनी की हमें ज़रूरत है उतनी ही गैस को बाहर भेजते हैं ताकि हम उसका अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, क्लियर ये चैप्टर भाई, कोई डाउट इसमें?